चलो भाई, अगला टॉपिक है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब इंक्लाइंड प्लेन पे अगर बॉडी को रख दिया जाए और नीचे को खिसकती आ रही है, तो उसका मोशन, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? अगर वो स्मूथ है, विदाउट फ्रिक्शन है, तो कितनी एक्सेलरेशन होगी? विद फ्रिक्शन है तो कितनी एक्सेलरेशन होगी? बॉडी को ऊपर फेंका इंक्लाइंड प्लेन में तो कितनी फ्रिक्शन लगेगी? इन सब चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग केसेस बनाते हैं इसमें। सबसे पहले हम केस बनाएंगे अगर बॉडी नीचे को आ रही है, बॉडी स्लाइडिंग डाउन, और इंक्लाइन प्लेन कौन सा है? स्मूथ। तो पहले बिना फ्रिक्शन के देखते हैं। इसमें फर्स्ट केस है बॉडी स्लाइडिंग डाउन a smooth inclined plane, body sliding down a smooth inclined plane। सब में बच्चों हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अगर एक्सेलरेशन फाइंड हो गई तो बाकी सामान जो है हम फाइंड कर सकते हैं। बाकी सामान कौन सा, वो देखते हैं। ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज एंगल थीटा, थीटा का इंक्लाइंड प्लेन है, और ये है इस पे रखा हुआ डब्बा जिसका मास है m। नाउ इसकी एफबीडी बनाएंगे, वेट लगेगा ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg। इस तरफ कौन सी फोर्स लगेगी? mg sin थीटा। mg sin थीटा। इस तरफ कौन सी लगेगी? नॉर्मल। इस तरफ mg cos थीटा। इस तरफ लगेगी mg cos थीटा, और ऊपर को लगेगी नॉर्मल। नॉर्मल। फ्रिक्शन किधर लगेगी? फिर स्मूथ। स्मूथ लगेगी, इसलिए फ्रिक्शन नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसकी मोशन है डाउन द इंक्लाइन, इसकी मोशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन नहीं है। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन मतलब मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मतलब मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन नहीं है। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन समेशन f कितना होगा? 0। इस डायरेक्शन में समेशन f विल बी 0। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस डायरेक्शन में समेशन f इज इक्वल टू नॉट 0 because the body is having experiencing a net force, yes or no? Yes sir। Will it accelerate? Yes sir। Yes, इसकी एक्सेलरेशन होगी, और वो एक्सेलरेशन होगी डाउन द इंक्लाइन इस तरफ a। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन अपने को नॉर्मल की इसमें जरूरत है नहीं, राइट? तो इसमें इक्वेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ x में लगाएंगे। मान लो y ऐसा है भाई, ऐसा y है, और इस तरफ है x। मानने को क्या जाता है, मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये x है, ऐसे एक्सिस मान लिया हमने। तो समेशन f x इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या क्या फोर्स लग रही है x डायरेक्शन में? तो 0 लिख दिया इधर मैंने। समेशन f इज इक्वल टू m में x, क्या क्या फोर्स लग रही है? mg sin थीटा, और कुछ नहीं, इज इक्वल टू ma। देयरफॉर एक्सेलरेशन कितनी आ गई? g sin थीटा। कोई चक्कर वाली बात? नो सर। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, फॉर्मूला g sin थीटा तो दिमाग में चिपका लो। ठीक है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज g sin थीटा, राइट? अब अगर आपको सवाल आता है भाई कि इस बॉडी को अगर हमने टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ा तो नीचे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन पे? क्या हम निकाल सकते हैं? अगर लेंथ दे रखी है, मान लो लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन दे रखी है, यस सर। कैसे, क्या लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, बिल्कुल। टाइम फाइंड कर सकते हैं, यस सर। बिल्कुल। v इक्वल टू u प्लस at लगा लो, h इक्वल टू u, मतलब वही इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो शुरू में एक्सेलरेशन अगर निकल गई, उसके बाद तो तीनों इक्वेशंस वी आर फ्री टू यूज। फिर इक्वेशन लगाओ और धड़ाधड़ चीजें निकालते जाओ। कोई चक्कर वाली बात? नो सर।
ठीक है, तो अगर मान लो इसमें पूछा है आपसे टू फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ inclined plane, तो क्या इक्वेशन लगाएंगे? s is equal to ut plus half at square, therefore s कितना है? l, u कितना है? 0 plus half, एक्सेलरेशन कितनी है? g sin theta g sin theta into t square, तो मेरे पास t आ गया, t is equal to root of 2l by g sin theta 2l by g sin theta, याद नहीं करना इसको, याद मत करो, ठीक है? 2h by g होता है ना, रूट ऑफ 2h by g, यहाँ पे 2l by g sin theta आ गया, ठीक है? एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं यहाँ पे, yes sir ये देखो, ये क्या है? हाइट h है, yes sir रूट ऑफ 2h by g फॉर्मूला याद है? yes sir अगर बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो नीचे पहुंचने का तक का टाइम होता है ना, हाँ के ना? yes sir h और l में यहाँ पे रिलेशन है कोई? yes sir क्या है? sin थीटा इज इक्वल टू h h by l, तो मतलब l क्या आएगा? h upon theta h by sin थीटा, तो रीअरेंज करो, मतलब l की वैल्यू तो डाल दो, yes sir ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे, वैसे ना उस चक्कर में मत पड़ो, छोड़ो उसके साथ, तुम लोग अगर इस कोई भी फॉर्मूले को याद मत करना, कोई जो भी फॉर्मूले हम इस रेड बॉक्सेस में डाल रहे हैं ना, सिर्फ वही फॉर्मूले याद करना, समझ रहे हो? yes sir इसके अलावा कोई फॉर्मूला, जैसे अनुष्ठान ने अभी लगाने की कोशिश की थी, वो वाला फॉर्मूला जो मैंने बोला था याद नहीं करना, ठीक है? वैसे फॉर्मूले याद नहीं करने, हमें कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ के फॉर्मूले लगाने की ट्राई करनी है, ठीक है? चलो, तो ये जो मैं चीज बता रहा था, पहले रफ वाला करते हैं, उसके बाद बताता हूँ, इकट्ठा ही बताऊंगा, इकट्ठा ही करते हैं। सर हाँ जी, सर इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों रहेगी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों रही? कौन है ये? सर अक्षता। अक्षिता, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है अक्षिता। ओके सर, ठीक है सर, समझ आ गया। mg sin थीटा। अच्छा, अगर पूछा जाए यहाँ पे टू फाइंड द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? v इज इक्वल टू, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into g sin थीटा into l, तो ऐसे हम अपने पास हो जाए वो फाइनल किया जाए। तो ये सब तरीके बता रहा हूं मैं, इनको रटा नहीं मारना, ठीक है? याद कौन सा करना है सिर्फ फॉर्मूला इनमें से? a is equal to g sin theta यस, ठीक है। चलो, नोटेड यहां तक? अगला केस चलें? yes sir yes sir ठीक। अब दूसरे केस में हम फेंकते हैं बॉडी को ऊपर, बॉडी
projected up the smooth inclined plane. बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकना है। यहाँ पे पड़ी थी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पड़ा था डब्बा और हमने इसको ऊपर धक्का मार दिया, एक इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाई ऊपर को, उसको प्रोजेक्ट, जब भी हम प्रोजेक्ट वर्ड यूज करते हैं तो मतलब उसको धक्का देके छोड़ दिया, ठीक है। तो फोर्सेस बनाते हैं, mg लगेगी वर्टिकली। सर मतलब हम उसको ऊपर मार रहे हैं, मतलब हवा में? हवा में नहीं मार रहे, ऐसे, ठीक है सर। ठीक है। इधर लगेगी mg, इधर होगा mg साइन थीटा, sin थीटा, इधर होगा mg cos थीटा और इधर होगा n, ठीक है। और हमने इस बॉडी को ऊपर की तरफ धक्का मार के छोड़ दिया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स से u, और इसको रास्ता तय करना है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो काम अपना है इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करना, राइट। अब बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, तो हम एक्सेलरेशन का साइन ऊपर की तरफ बना लेते हैं। अगर पॉजिटिव आ गई तो ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा होगा, नेगेटिव आ गई तो क्या कर रहा होगा, रिटार्ड रिटार्ड कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन मान लो हम ऊपर की तरफ ऐसे बना लेते हैं a। इक्वेशन बनाओ भाई, समेशन f x is equal to ma। एक्सेलरेशन की साइड वाली फोर्स पॉजिटिव लेनी है, ऑपोजिट साइड वाली फोर्स नेगेटिव लेनी है। साइड वाली फोर्स कौन सी है, एक्सेलरेशन की साइड वाली फोर्स कौन सी है, वो है ही नहीं कोई, यस सर, यू फोर्स नहीं है, यू इज नॉट अ यस सर, फोर्स है नहीं कोई। ऑपोजिट वाली कौन सी, md साइन, साइन थीटा। तो माइनस लेंगे, माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, ऑब्वियसली क्या आनी चाहिए थी, माइनस ही आनी चाहिए थी, क्योंकि रिटार्ड ही करेगा ना, ऊपर को फेंकेंगे उसको, धीरे धीरे स्लो होगा, यस और नो, यस सर। तो आ गया माइनस। So this is the retardation experienced by this body when it is projected up the inclined plane, ठीक है। inclined plane का एंगल रहेगा बनाना थीटा। This is the acceleration। बस अब वही है, इक्वेशंस लगा लो। आपसे पूछा है भाई ऊपर पहुंच के वेलोसिटी कितनी होगी, तो फाइंड कर सकते हैं, है ना। एल दे रखा है हमें, या कितनी देर बाद रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 पुट करके निकाल लो, है ना। सपोज हमें ये पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके ये रुक जाएगा, निकाल सकते हैं, यस सर। है ना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर स्टॉपिंग, तो कितना होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना करना है उस केस में, 0 0 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू माइनस g sin थीटा इनटू s। यहाँ से मेरे पास s आ जाएगा, s आ जाएगा मेरे पास u स्क्वायर बाय 2g sin थीटा, है ना। साथ में sin थीटा जोड़ता जा रहा है बस, सारे फॉर्मूला u स्क्वायर बाय 2g होता है उसमें, यहाँ पे u स्क्वायर बाय 2g sin थीटा होगा। ऐसे ऊपर भी मैं जो टाइम वाला एक्चुअली निकालने वाला था वो sin स्क्वायर थीटा आके बाहर निकल जाता, 1 by sin थीटा रूट ऑफ 2h by g, बट फायदा कुछ नहीं, वो याद नहीं करना फॉर्मूला हमें, इसलिए मैं रुक गया वहां पे बताया, ठीक। हमें तो बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक इक्वेशंस याद होनी चाहिए, बस उसी को अप्लाई करेंगे,
बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं इधर उधर घुमा घूम के, लेकिन रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं, सब भूल जाओगे एंथनी। अगर बेसिक इक्वेशंस याद हैं तो हम कुछ भी लगा सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये तो हो गए स्मूथ के केसेस। अब हमने करने हैं रफ इंक्लाइंड प्लेन के केसेस। तो रफ इंक्लाइंड प्लेन के जो केसेस हैं वो हम आज तो खत्म हो गए। That means little bit, आधा घंटा उसमें लगेगा। So what we can do is we will start in the next class rough inclined plane। ठीक है, आज हम यही समाप्त करते हैं। तुम लोग अभी काम कर लो अपना, एक्सरसाइज 2 निपटाओ। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, we'll be discussing it tomorrow। चलो जी, ठीक है, फिर we'll continue this topic from here in the next class। That's it, goodbye। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर ये मतलब जब हम Thank प्रोजेक्ट you, sir. करेंगे तो ये रुकेगा क्यों? क्या बोल रही? सर जो हमने अभी केस किया है कि हाँ। जो बॉडी प्रोजेक्ट कर गया स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे, सर फिर वो रुकेगी क्यों? सीरियसली अक्षिता? सर फ्रिक्शनल फोर्स तो लग नहीं रही। अच्छा, कोई भी Yes, फोर्स नहीं sir. लग रही ना क्या उसको सर? रोकने वाली? अनिरुद्ध बैठा है? यस सर। अनिरुद्ध अनम्यूट कर जरा। हाँ जी सर। क्यों रुकेगा भाई? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ग्रेविटी पीछे को लग रही है। क्या लग रही है पीछे को? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रही है पीछे को। क्या हो गया अक्षिता? अक्षिता एनालाइज प्रॉपर्ली, ठीक है? यस सर। पहले दिमाग खुद का दौड़ाओ अच्छे से, ठीक है? चलो ठीक है, ओके देन बाय। Thank you, sir. ठीक है।